बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल। आवन जावन है रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर ने इस दोहे में बेटे के जन्म को लेकर समाज की मानसिकता पर तीखा व्यंग और कड़ा प्रहार किया है। न केवल उस समय बल्कि आज भी जब हमारे समाज में बेटा पैदा होता है तो उस घर में थाली बजाई जाती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और जश्न मनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी घर में जब बेटी पैदा होती है तो अचानक सब चुप हो जाते हैं। लोग भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। पर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि अगर बेटा नहीं भी हुआ तो क्या इंसान की कीमत कम हो जाती है। हमारे समाज में मानते हैं कि बेटा वंश का दीपक और बुढ़ापे का सहारा होता है। इसलिए जब घर में बेटा पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है कि उनके वंश को चलाने वाला आ गया। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती, इनका कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है कि इनके बेटा नहीं हुआ तो मौर्य वंश रुक जाएगा। और हकीकत तो ये है, ना ही इस दौर में कोई श्रवण कुमार पैदा होते हैं जो कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करें। और दूसरी तरफ कुछ घरों में तो हालात इतने तंग होते हैं कि गुजारा भी मुश्किल से होता है, फिर भी उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए बेटा ही चाहिए। कबीर इसे समाज की कोरी अज्ञानता मानते हैं। कबीर यहाँ पर एक मेटाफोर का यूज करते हुए बहुत ही बढ़िया मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों का आना जाना सेम वैसे ही है जैसे कि सड़क पर चींटियों की कतार। जिस तरीके से सड़क पर हजारों चींटियां चलती हैं, कौन सी कब आई कब मर गई किसी को पता भी नहीं चलता, वैसे ही इस विशाल ब्रह्मांड में एक इंसान का जन्म लेना बहुत ही छोटी और सामान्य घटना है। लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट मानते हैं, पर रियलिटी में इस सृष्टि में हमारा अस्तित्व क्षणभंगुर है। हमारे जन्म लेने और मरने से इस सृष्टि को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समाज की इस पुत्रमोह मानसिकता पर कबीर यह भी कहते हैं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण की दीवाना बाती। कबीर कहते हैं कि रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, फिर भी उसके घर दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। तो कहने का मतलब यह है कि महानता वंश या पैदा होने या बेटा या बेटी होने में नहीं है, बल्कि महानता आदमी के कामों में होती है। तो सवाल यह नहीं है कि बेटा हुआ या बेटी, सवाल यह है कि हमने उस इंसान को संस्कार क्या दिए। क्योंकि चाहे बेटा हो या फिर बेटी, उसकी असली पहचान उसके कामों से होती है। और सच्चाई यह है कि यह संसार ना बेटा देखता है ना बेटी, यह संसार सिर्फ इंसान देखता है। तो कबीर हमें बहुत गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में आना और जाना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है, वैसे ही जिंदगी चलती रहती है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, इससे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी के आने पर बहुत ज़्यादा खुश होना और किसी के जाने पर बहुत ज़्यादा रोना, दोनों ही बेकार हैं। समझदार आदमी वही है जो इस सच को समझ ले। इसलिए जितना मिला है उसे अच्छे से निभाओ और जब समय पूरा हो जाए तो चुपचाप विदा हो जाओ।